गुर्दों में होने वाली पथरी या किडनी स्टोन, ये एक रीनल में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मली आपको वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन के अंदर 10% के अंदर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम दिखाई देती ही है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। किडनी स्टोन के साइज के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे और क्यों होती है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किडनी स्टोन, आपके गुर्दों के अंदर छोटी छोटी गांठें या पथरी बन जाना, ये कैल्शियम की हो सकती है, यूरिक एसिड की हो सकती है, ऑक्सलेट की हो सकती है, ये किसी भी कारण से जमाव से ये पथरियां सी बन सकती है। ये खुरदरी हो सकती है, ठीक है, उबड़ खाबड़ सी अलग तरीके से बनती है, जैसे एक पत्थर होता है, इसका कोई अपना एक आकार नहीं होता, उस अकॉर्डिंग पथरियां बनती है। अब ये क्या है, अलग अलग साइज की होती है। तो होती क्यों है, सबसे पहले तो होती क्यों है। अगर आप हाई रिच डाइट करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम, आप ओवरडोज ले रहे हैं कैल्शियम की, या फिर आयरन कुछ ज्यादा ले रहे हैं, साल्ट बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, जिनके ओबेसिटी होती है, जिनके बीपी की शिकायत रहती है, पेट बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, डायबिटिक पेशेंट के ज्यादा होती है। मेनली ये 20 से 50 साल की उम्र में ज्यादा पाई जाती है, बट आजकल ये किसी भी एज में हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोन एज होती है इसकी 20 से 50 साल होती है, जिसके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है। ये एक बार बन जाती है, निकल जाए, टूट जाए, आप उसका ऑपरेशन कराते हो, उसके बाद भी वापस ही बन सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। थर्ड वन, अब इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। देखिए, किडनी स्टोन पेन होता है जो, उसके अंदर फ्लैंक पेन होता है। फ्लैंक का मतलब होता है आपके आगे की तरफ होगा पेन, और ऐसा ही रेडिएट करता हुआ ये पेन पीछे की तरफ जाएगी। तो आगे, फ्रंट और बैक साइड में आपको एक साथ पेन होता है, इसे फ्लैंक पेन कहते हैं। दूसरा, अगर पथरी यूरेटर या पेशाब की नली में अड़ गई है तो नीचे की तरफ भी आपको इसके अंदर पेन महसूस होगा। यूरिन करने में आपको दिक्कत आएगी, हो सकता है यूरिन कम आए, बार बार यूरिन करने की दिक्कत हो, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, या फिर यूरिन आना ही बंद हो जाए, आपको ऐसा लगे कि अंदर ही रह गया यूरिन, ये कंडीशन भी आ सकती है। तो ये उसके अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग होता है। और कहां पर ये सिचुएटेड है, गुर्दों में है, यूरेटर में है, नीचे की तरफ है, ये देखा जाता है। क्योंकि किडनी से दो पाइपें निकलती है जो आगे आपके ब्लेडर में मिलती है, उस ब्लेडर से आगे आपके पेशाब वाली नली मिलती है जहां से आपका पेशाब आता है। तो अब ये ऊपर की जो पाइपें होती है उन्हें यूरेटर कहते हैं, इनके अंदर फंस जाने से भी आपको दिक्कत आती है। अब साइज की बात करें तो देखिए, साइज ऐसे है कि साइज इसका छोटा बड़ा कुछ मर्जी हो सकता है, 2, 3, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10, 11 mm, ऐसे साइज होते हैं। लेकिन अगर ये किडनी के अंदर है तो अलग उसका मैटर होता है। अगर ये यूरेटर में आ गया, यूरेटर की साइज छोटा होता है, पतली पाइप होती है, तो छोटा साइज भी आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में किडनियां खराब भी हो जाती है, डायलिसिस करना पड़ सकता है, किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकती है, आपको असहनीय पेन होगा। तो अब इसके अंदर अपने चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस क्या करें। तो डायग्नोसिस के अंदर होगा, आप इसके लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, अगर ज्यादा ही सीवियर हो तो एमआरआई भी होती है, दूरबीन की सहायता से इसको देखा जा सकता है, ब्लड टेस्ट कराएंगे आप इसके इन्फेक्शन के लिए, यूरिन टेस्ट कराएंगे आप इसके अंदर, यूरिन एनालिसिस पूरा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर टेस्ट कराए जाते हैं। मोस्टली ये अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है, कॉन्ट्रास्ट भी कराना पड़ सकता है। तो इसके बाद अब अपने आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में देखिए, अगर इसका साइज 4 mm से कम है तो हम ज्यादा वाटर पीने को कहते हैं, और ये कहाँ है, यूरेटर में नहीं होके किडनी के अंदर है, तो हम क्या कहते हैं, ज्यादा पानी पीजिए, साल्ट इंटेक कम कर दीजिए, ऑक्सीलेट वाले जो खाने हैं उनको, फूड होते हैं, उनको ना खाएं, उनको बंद कर देना। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम नॉर्मल मेडिसिन देते हैं। अब मेडिसिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, पूरी वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपनी डाइट सेट करनी है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके जो यूरिन है उसका, ब्लड का पीएच वगैरह है, इसको सही करने के लिए आपने यूरिलाइजर स्टार्ट करते हैं, मतलब पीएच अपने को बढ़ाना है, एल्केलाइन करना है। इससे क्या होगा, अपने आप ही जो किडनी का स्टोन है उसके अंदर डिजोलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिलाइजर काफी प्रकार के आते हैं, अलग अलग कंपनी के, आपको जो भी सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। सेकंड वन, थायजाइड डायूरेटिक का यूज करते हैं, इंडोपेमाइड इसके अंदर यूज किया जाता है, और भी आते हैं थायजाइड डायूरेटिक आते हैं, पेशाब लगने की दवा, ये क्या करते हैं, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बंद कर देते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आप यूरिक एसिड कम करने के लिए एलोप्यूरिन भी स्टार्ट कर देते हैं। यूरिक एसिड का स्तर कम करने के लिए आप एलोप्यूरिन टैबलेट वगैरह मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और 4 से 6 हफ्ते 7 हफ्ते के अंदर ये धीरे धीरे अपने आप टूट के निकल जाती है। इसके साथ ही अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए नोरफ्लोक्सासिन, सिफेक्सिम, मेटिंडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन या ओफ्लोक्सासिन मेडिसिन चलाते हैं। अब इस मेडिसिन में इससे आपको हल्का फुल्का बीडी डोज के अकॉर्डिंग चलाया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। अगर पेन है तो पेन के लिए हम पेन किलर डाइक्लोफेनिक आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा पेन है ट्रामाडोल यूज किया जा सकता है। अब इसके अंदर कंडीशन आती है सेकंड वन, जिसके अंदर 8 mm तक अगर पथरी हो, अगर 8 mm का साइज है या इससे बड़ा साइज है और या फिर ये यूरेटर के अंदर फंस गई है, ऐसी कंडीशन में क्या करना? ऐसी कंडीशन में अपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। इमरजेंसी में आपको डायरेक्ट डॉक्टर देखता है, वहां पे आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा कुछ करवा लिया जाता है और ये देखा जाता है कि साइज कितना है और कहां कहां ये किडनी के अंदर कितने स्टोन है और कहां कहां है। फिर उस किडनी का पता लगाया जाता है किडनी कितनी वर्किंग है। अब इसके अंदर पेन किलर, सबसे पहले हमारा काम होता है पेन को रिड्यूस करना, तो पेन किलर दिया जाता है। पेन किलर के अंदर हम डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के थ्रू, अब इंजेक्शन के थ्रू देना आपको मुंह में नहीं दे सकते क्योंकि अब वोमिटिंग भी आएगी, सिम्टम के अकॉर्डिंग उसकी वोमिटिंग भी आनी स्टार्ट हो सकती है, जी घबरा सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने सबसे पहले पेन किलर देते हैं डाइक्लोफेनिक। अगर इससे नहीं रुकता है तो मॉर्फिन, अपोइड, एनाल्जेसिक जो होते हैं, मॉर्फिन हो गया, ट्रामाडोल हो गया, ऐसी दवाई भी देनी पड़ सकती है, या फिर लास्ट के अंदर जनरल एनेस्थेसिया का यूज भी किया जाता है। मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई है, मतलब जहां पर पथरी है वहां पर क्या होगा, मसल्स को उसके ऊपर चिपक जाएगी। इससे क्या होगा, पथरी खुदरी होती है और मसल्स को क्या करेगी, वो आसपास की मसल्स को काटने लगती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेरॉइड थेरेपियां भी हमें स्टार्ट करनी पड़ सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन वगैरह भी स्टार्ट किए जाते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ना हो जाए इसके लिए भी स्टार्ट करते हैं अपने। साथ में मसल्स रिलैक्स करने के लिए अल्फा ब्लॉकर जो होता है, यूरिमैक्स नाम से सिरप वगैरह आती है, टैबलेट आती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो खरोच लग रही है या फिर वो स्टिफनेस आ रही है मसल्स में, वो नहीं आएगी। आप अगर जरूरत पड़े तो आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं। इंजेक्शन मेडिसिन आपको आईवी के थ्रू देनी है। एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, इसमें भी इंजेक्शन के थ्रू, मोनोसेफ वगैरह और भी इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आपको डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। अब इसके बाद आता है कि अगर ये सीवियर केस हो जाए जिसके अंदर आपको सही ना हो तो क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सर्जिकल रिमूवल करता है, सर्जिकल की तरफ रिमूव करते हैं। अब मूव करते समय क्या करते हैं, सर्जिकल एक तो चीरा लगा के किया जाता है, कट करके उसके अंदर सर्जिकल रूप से उसको निकाला जाता है। दूसरा, लेजर थेरेपी के द्वारा उसको तोड़ के निकाला जाता है। अब थर्ड वन, आजकल जो सबसे ज्यादा चली आ रही है, ECWS, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको शॉक वेव या फिर कह सकते हो साउंड वेव दी जाती है। साउंड वेव का इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आवाज ध्वनि तरंगों का। ये डायरेक्ट उस जगह पर मारी जाती है जिससे क्या होता है, स्टोन टूट जाता है, बिखर जाता है और जिसकी वजह से ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है। इसके अंदर ना किसी का चीरा लगता है, ना ही कोई पाइप इंसर्ट की जाती है, कुछ भी नहीं होता, ये बाहर से ही एक्सटर्नल रूप से किया जाता है। आजकल ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है। इसके साथ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सिम्टोमेटिकली में आप कह सकते हैं उसको आईवी फ्लूइड वगैरह हो गया, अगर उसके डिहाइड्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, एंटीमेटिक दे दिया, पेन के लिए पेन किलर दे दिया, फीवर हो गया तो पैरासिटामोल दे दी। इस अकॉर्डिंग अपने ट्रीटमेंट देते हैं। अब क्या होता है, अगर आपको नॉर्मली है वो 4 mm वाला है तो आपने क्या करते हैं, नींबू पानी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नींबू के अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है उससे भी इसका काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर साइज छोटा है और किस जगह है उसके अकॉर्डिंग अपने इसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और जुड़िए हमारे साथ।